बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू marketsweb.com। मार्केट्सवेब में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में। इसके अलावा हम जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं उस पेज से हम लेंगे कुछ स्क्रिप्ट्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। PRL को हम डिस्कस कर लेंगे, PSO को, SNGP को और इंडस मोटर्स को। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देते चलूँ कि हमारी वीडियोस जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। फाइन जी, चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में अगर हम देखें तो एज यू नो कि हम काफ़ी अरसे से इस ट्रायंगल के अंदर हम इसको ट्रैक कर रहे हैं वेब 4 के अंदर। अल्दो कि हमने थोड़ा सा वेब डिग्री को थोड़ा चेंज कर दिया है, बट स्टिल हमारा जो मेन कंसेप्ट था, मेन जो आइडिया है वो ये कि इस हाई के बाद की जो डेवलपमेंट है इसको हम वेब 4 के अंदर एक ट्रायंगल को हम मेजर कर रहे थे। वी कैन काउंट नाउ 5 वेव्स इन इट, वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी एंड नाउ हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि शायद कि ये वेव ई जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर कि ये यहाँ पे कंप्लीट हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल की जो फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक रिबाउंड भी हमें रिसेंट सेशंस के अंदर देखने को मिला है, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट काउंट इट एंड एट 5 ईयर्स के अंदर हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो देयरफॉर हम ये रिवर्सल की कंफर्मेशन अभी भी हमारे पास रहती है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट एक माइनर डिग्री लेवल पे यहाँ पे 5 ईयर्स का एक साइकिल जो है वो मिलना चाहिए, आइडियली विद डेली क्लोज अबाउट दिस हाई। 1,16,000 का जो हाई है, इससे ऊपर अगर एक डेली क्लोज मिल जाता है 5 ईयर्स की शेप में, तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 ईयर्स का पुल बैक होगा और उसके बाद मार्केट जो है वो फिर बुलिश सफ़र अपना शुरू कर सकती है। ठीक है, ये एक आइडियल सिनारियो है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो हाई है 1,18,753 का, इससे ऊपर अगर हम डेली क्लोज मिल जाता है तो वो ये कंफर्म कर देगा कि हमारा जो ये वेब 4 है वो ये अब कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा सफ़र बुलिश जो है वो शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट तकरीबन ये यहाँ से इस वेब 3 का जो हाई है इसके बाद से एक हॉरिजॉन्टल मूव में रही है। एक हॉरिजॉन्टल हमारे पास डेवलपमेंट जो है वो होती रही है। हम इसको एक प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन की शेप में हम इसको परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी सी मतलब अपनी जो एंड लेवल्स की तरफ जा रही हैं। हमें एक कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा ब्लैक वेव 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ब्लैक वेव 5 के लिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। इसके लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक साइकिल जो है वो हमें मिलना चाहिए, एटलीस्ट विद अ डेली क्लोज है वो 1,16,000 से ऊपर। तो मेरे ख्याल में अब फॉर एनी रीज़न फॉर एनी रीज़न अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है इस लो को, इस वेव ए का जो हाई लो है इससे नीचे अगर मार्केट आ जाती है तो ऐसी सूरत में हम अपने वेव काउंट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। स्टिल हम ये कह नहीं सकते हैं कि यहाँ पे इस वेव बी का जो हाई है यहाँ इसके ऊपर हमारे पास साइकिल जो है एक हाई डिग्री लेवल पे वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि इसके बाद की जो डेवलपमेंट है इसको भी हम किसी भी सूरत में इम्पल्सिवली काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग, चॉपी और रेंज के अंदर मार्केट जो है वो प्ले होती रही है। तो दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वेव 4 के अंदर ये जो ट्रायंगल है वो शायद क्या अब हमें अपने लास्ट स्टेजेस की तरफ शायद कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आने वाले सेशन में हम इसमें मार्केट के अंदर बुलिश सेंटिमेंट को हैवी होता हुआ नज़र आ रहा है हमें। ठीक है जी, चलते हैं जी स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। स्क्रिप्ट में सबसे पहले हम बात कर लेंगे। स्क्रिप्ट में जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश कर लूँगा कि हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा, रजिस्टर हो जाइएगा। यहाँ पे इस डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होके आप जब कोई मेंबरशिप प्लान चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद जब एक्सेस मिलेगा आपको डैशबोर्ड पे तो सारा डेटा आपके पास अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, फाइन जी, चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं। मैं नोट्स देख लेता हूँ। PRL की तरफ चलते हैं। PRL में हम PRL में अगर प्रीवियस चार्ट्स को देखें तो हम यहाँ पे एक हाई डिग्री लेवल पे 4 को हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि सूनर लेटर यहाँ पे इस हाई के ऊपर आके ये शायद कि कंप्लीट हो सकता है, उसके बाद हमें रिवर्सल का मिल सकता है। तो अगर आने वाले जो रिसेंट चार्ट है इसको अगर हम देखें तो इस हाई के ऊपर तो ठीक है वेव 4 हमारी कंप्लीट हो गई, लेकिन इसके बाद की जो डेवलपमेंट है दैट्स वेरी वीक सो फार। स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक 5 ईयर्स का साइकिल जो है वो यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है एज ए लीडिंग डायगोनल की शेप में।
ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए इसको लीडिंग डायगोनल को मैं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ड्रॉप है वो एक ऑल ऑफ अ सडन ड्रॉप नहीं है। इस हाई से जो डेवलपमेंट देखने को मिली है, डिक्लाइन यहाँ पे जो हमें देखने को मिला है, ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं है। इसमें एक ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता प्राइस जो है वो डिक्रीज होती गई विद एन ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में। तो दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक सम हाउ यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है। फॉर एनी रीज़न देखें, डाटा यहाँ पे जो अवेलेबल डाटा को देख के हम बात कर रहे हैं, इस डाटा के मुताबिक तो हमें यही लगता है कि यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल हो सकता है। अगर कि फॉर एनी रीज़न प्राइस जो होती है यहाँ से स्ट्रेट अप नीचे चली जाती है डिसाइसिवली, तो ऐसी सूरत में हम अपने वेव काउंट्स को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये एज लॉन्ग एज फॉर एनी रीज़न इन बोथ केसेस, एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज बिलो 46 के नीचे जब तक रह रही है, तो ऐसी सूरत में हम इसमें बेरिश ही हैं। अगर कि लीडिंग डायगोनल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि इस लो से एक दफ़ा प्राइस नीचे आ जाए और फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक जो है वो हमें मिल सकता है। हो सकता है वो 42-44 के आसपास जो है वो जाके फिर स्टेबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमें प्राइस जो है वो बेरिश होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे PRL के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे इस टाइम पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट है जी PSO को हम देख लेते हैं। PSO में भी देखें, यहाँ पे इस वेव बी के बाद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि प्राइस जो है वो बेरिश ज़रूर जा सकती हैं। देखें बहुत खूबसूरती के साथ इस वेव बी के बाद की जो डिक्लाइन है इसको हम 5 वेव्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। वेव्स 1, वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3, इसमें भी सब वेव्स मौजूद हैं। फिर एक फ्लैट की शेप में हमारे पास यहाँ पे वेव 4 और एक फाइनल लो के साथ वेव 5 यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। अब हम ये इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे टर्मिनेशन चैनल के जो मिडिल लाइन है उसके आसपास आके ये प्राइस जो है वो स्टेबल हो चुकी है। तो यहाँ से एक रिबाउंड भी हमें देखने को मिला है, दैट्स वेरी फाइन। और इसने प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको भी ब्रेक करके ऊपर ये डेली क्लोज मिल चुका है। दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो ब्लू वेव 1 है ये वाली, ये समहाउ ये 5 वेव्स के अंदर ये कंप्लीट हो चुकी हैं। एज पर द रूल्स जब भी हमें 5 वेव्स मिल जाती हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, वो पुल बैक 61.8% की जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे पंच ऑफ स्विंग लोस एंड स्विंग हाइज जो हैं वो यहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वेव ए के बाद रेड वेव एक शायद कि यहाँ कंप्लीट हुई हो या थोड़ा और ऊपर जाके कंप्लीट हो, फिर उसके बाद एक 3 वेव्स का पुल बैक हमें मिल जाएगा। यहाँ पे एक गैप भी ओपन है, अनफिल्ड है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये गैप जो है फिल हो सकता है और फिर उसके बाद प्राइस जो है वो एक न्यू हाई के साथ यहाँ पे 3 वेव्स का साइकिल कंप्लीट कर सकती है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए रिकमेंडेशन भी मौजूद है। यहाँ इस वेव ए के बाद अगर हमें 3 वेव्स मिल जाती हैं, और इस गैप के आसपास अगर हमें प्राइस मिल जाती है तो यहाँ से हमारी बाइंग बन जाती है और एटलीस्ट इस 403 का जो हाई है इस तक हमारी जो टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पे हमें होने चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन हमने दी हुई है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हैं। लॉन्ग्स में भी कंसिडर फ्रॉम अराउंड 345 विद स्टॉप्स बिलो 320 फॉर अ टारगेट ऑफ 403। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी SNGP की। SNGP की अगर हम बात कर लें तो इसमें देखें ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इस चीज़ को हम अपडेट करते रहें। यहाँ पे अगर इसके प्रीवियस चार्ट्स को देखें तो एक एक स्टेप से हमें नज़र आ रहा है कि कैसे इस चीज़ प्राइस एक्शन ने हमारी जो प्रिडिक्शन है या हमारी जो परसेप्शन है उसके मुताबिक यहाँ पे अनफोल्ड होती रही है। यहाँ पे इस प्रीवियस चार्ट को देखें तो इस वेव 1 का जो हाई है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें 3 वेव्स का पुल बैक रिक्वायर्ड था। तो बहरहाल हमें यहाँ से एक लीडिंग डायगोनल की शेप में वेव 1 हमारी कंप्लीट हुई थी। 5 वेव्स की शेप में वेव्स 1, 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। नाउ वी वर एक्सपेक्टिंग के एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक जो है वो मिलना चाहिए वेव 2 के लिए। तो यहाँ से जो राइज हमें देखने को मिला है दैट्स वेरी ब्रूटल और बहुत ही कह सकते हैं कि शार्प किस्म का एक राइज जो है वो यहाँ पे हमने विटनेस किया है। सो फार वी कैन काउंट 3 वेव्स एंड 8 फ्राम दिस लो, वेव्स ए, वेव्स रनिंग फ्लैट में वेव बी, एंड नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक 5 वेव्स का साइकिल जो है वो यहाँ पे शायद के कंप्लीट हो और 78.6% के जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे प्राइस आ सकती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर एक छोटा सा गैप भी है,
तो हो सकता है शायद कि इस गैप को फिल करने के लिए प्राइस जो थोड़ी सी और मज़ीद ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे इनवैलिडेशन जो लेवल है वो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है 115.74 के ऊपर है। एज लॉन्ग एज द प्राइस स्टेज बिलो दिस लेवल, इस वेव 2 के बाद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद कि यहाँ से स्ट्रेट अप प्राइस जो है वो नीचे ज़रूर आएगी। ऑल्दो कि ये जो रिट्रेसमेंट है वेव 2 के अंदर ये बहुत शार्प है, दिस नॉट वेरी आइडियल, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे खौफजदा भी हूँ कि यहाँ से शॉर्ट जो रिकमेंडेशन है वो शायद कि हम ना दे सके, क्योंकि ये जो राइज है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक शार्प किस्म का राइज है। यूजुअली ऐसा होता है जब भी करेक्शन होती है, करेक्शन के अंदर मैं बज़ाते खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो करेक्शन है उसमें टाइम कंजम्पशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, लेकिन यहाँ पे वो सीन हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल इन एनी केस रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, रूल्स वायलेट नहीं हो रहे हैं। एज लॉन्ग एज प्राइस स्टेज अबव द इनवैलिडेशन लेवल, सॉरी स्टेज बिलो द इनवैलिडेशन लेवल, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेव 2 जब भी कंप्लीट होगी उसके बाद हमें एक स्टेटअप नीचे प्राइस जो है वो होती हुई नज़र आ रही है, बेरिश जाती हुई। और इसकी कंफर्मेशन जो होगी, अगर फॉर एनी रीज़न यहीं से प्राइस नीचे आ जाती है और एक डेली क्लोज मिल जाता है बिलो 94, तो ऐसी सूरत में हम ये एक्सपेक्ट कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि ये हाई जो है यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारा सफ़र बेरिश शुरू हो चुका है। यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से शॉर्ट ट्रेड्स जो है वो मिल सकती है हमें आफ्टर कंफर्मेशन। स्टिल देन अगर हमारी कोई लॉन्ग्स है तो लॉन्ग्स को हम मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इन लेवल्स के ऊपर। ठीक है जी, अच्छा जी, चलें लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट मोडल्स एंड इसमें अगर हम देखें तो इस वेव 3 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक हमें रिक्वायर्ड था। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो वेव 4 के अंदर पुल बैक है, इसमें पहली वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हुई है, बी शायद यहाँ पे कंप्लीट हुई विद अ न्यू हाई यहाँ पे। तो ऐसी सूरत में यहाँ हमारे पास वेव 4 के लिए 3 ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव्स में यहाँ पे सारे मैं एक एक करके बताना चाहूँगा कि 3 ऑप्शंस हमारे पास बच जाते हैं इस वेव 4 के लिए। या तो एक रनिंग फ्लैट होगा यहाँ पे, या फिर एक्सपेंडिंग फ्लैट होगा, या फिर एक ट्रायंगल होगा। रनिंग फ्लैट में भी हमारे पास ये है कि वेव ए, वेव बी, वेव सी, इस वेव ए का जो लो है यहाँ पे इससे ऊपर कहीं यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी और फिर उसके बाद ये ऊपर चली जाएगी। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें यह कि एक्सपेंडिंग फ्लैट की शेप में इस वेव ए का जो लो है इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ जाएगी, माइनस सा हमें एक यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, लिक्विडिटी गैप यहाँ पे मिलेगी और उसके बाद जो है प्राइस जो है वो फिर ऊपर चली जाएगी। एक रनिंग ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी ये होती है कि ऐसी सूरत में जब ये वेव ए का जो लो है वो भी ब्रेक ना हो जाए, वेव बी, वेव सी, डी, ई, एक यहाँ पे इस रेंज के अंदर हमें एक प्राइस जो है वो मूव होती हुई नजर आ गई, तो इस सूरत में हम इसको कंसिडर कर लेंगे कि वेव 4 जो है वो एक ट्रायंगल में हो रही है। बट एट एनी केस यहाँ पे डेटा इन 3 जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेटा यहाँ पे पूरा नहीं है। दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर कि ये एक फ्लैट है, शायद एक रनिंग फ्लैट है या फिर एक्सपेंडिंग फ्लैट है या फिर एक ट्रायंगल है, इन ऑल केसेस जब भी हमारी वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ को फिर डिस्कवर करना होगा फॉर ए टारगेट एटलीस्ट इसका जो हाई है इससे ऊपर प्राइस पर ज़रूर जा सकती है। ठीक है ट्रेडर्स, अच्छा जी, मेरे ख्याल में आज के लिए हमने इतने, मैं नोट्स देख लेता हूँ। अच्छा, यही था। और आप सबसे दरख्वास्त है ख़ुद भी हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा और दोस्तों को भी रिकमेंड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और इसमें एक जो न्यू टच है पाकिस्तान के अंदर, हमने कोशिश की है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से अपनी एलिट वेब प्रिंसिपल को बुनियाद बना के जो एनालिसिस हम दे सकते हैं तो वो दे दें। आपकी अपनी वर्किंग ज़रूर होगी, चाहे आप फंडामेंटल साइड पे हैं या फिर कि आप टेक्निकल कोई और स्टडीज़ आप कर रहे होते हैं। इन सब को एक तरफ करके एलिट वेव का भी अगर इनपुट आपको मिल जाता है तो आपकी ट्रेडिंग डिसीजन में कॉन्फिडेंस पैदा हो सकता है। दैट्स वाई हमारी सर्विसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग आ जाएंगे और इस चीज़ से फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।